प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को पंडित सलील त्रिवेदी की ओर से राम राम। जय श्री राम। भक्त श्री बालाजी महाराज जी के श्री चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूँ। प्रिय साथियों, ये कथा संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी के बारे में है। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहते हैं जिस समय श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ था। तुलसीदास जी राम नाम बोले थे किंतु रोए नहीं थे। और हमारे सनातन धर्म में जो बालक जन्म के समय रोता नहीं है उसे अशुभ माना जाता है। इसी तरह तुलसीदास जी को भी अशुभ माना जाने लगा। यही सोचकर तुलसीदास जी के पिता ने कहा कि इस बालक को मार दो क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए अशुभ है। तो तुलसीदास जी की माता हुलसी रोने लगी और उन्होंने अपने पति अर्थात तुलसीदास जी के पिता से आग्रह किया कि इस बालक को मैं अपने से दूर कर दूंगी किंतु इसे जीवित रहने दो। तभी माता हुलसी ने अपने ग्राम की रहने वाली जो पास में ही ब्याही हुई थी अपनी एक सहेली से कहा कि हमारे इस पुत्र को ले जाओ और इसका लालन पालन कर दो। जो वहीं आसपास एक हरिपुर नामक ग्राम था जिसमें ब्याही हुई थी। माता हुलसी ने तुलसीदास जी को उन्हें दे दिया और ज्यों ही वो उस बालक को लेकर के अपने ग्राम हरिपुर पहुंची तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसका जिक्र किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं हरिपुर गया तो माता पिता हरिपुर गए। अर्थात जैसे ही हरिपुर ग्राम में श्री तुलसीदास जी का चरण पड़ा तो सूचना मिली कि इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। तुलसीदास जी का लालन पालन इनकी माता की सहेली के द्वारा किया जाने लगा किंतु समय ने यहां भी इनका दामन नहीं छोड़ा और 6 वर्ष की अवस्था में वो लालन पालन करने वाली मां की भी मृत्यु हो गई। अब तुलसीदास जी का लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा, संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। तुलसीदास जी हरिपुर गांव के बाहर मार्ग में पड़ने वाले एक आम के बगीचे में बैठे हुए 6 वर्ष की अवस्था में रो रहे थे कि उसी मार्ग से संत नरसिंह दास जी कुछ संतों के साथ जा रहे थे। जब संत नरसिंह दास जी ने देखा कि एक बालक रो रहा है तो उस बालक के पास जाकर के पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा नाम राम बोला है। तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो तुलसीदास जी ने कहा मेरा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, संत नरसिंह दास जी ने कहा कि तुम क्या करते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम नाम लेता हूं। संत नरसिंह दास जी को दया आ गई। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलोगे? तो तुलसीदास जी ने कहा हां। और वहीं से तुलसीदास जी संत नरसिंह दास जी के साथ चले गए। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा व लालन पालन संत नरसिंह दास जी के संरक्षण में हुआ। उसके बाद तुलसीदास जी का विवाह हो गया। कहा गया है कि विवाह के बाद एक दिन तुलसीदास जी घर पर नहीं थे किंतु तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली के भाई आ गए और रत्नावली जी बिना तुलसीदास जी को बताए बिना आज्ञा मांगे अपने मायके चली गईं। जब तुलसीदास जी लौट कर वापस आए तो देखा पत्नी है नहीं। पता लगा वो तो अपने भाई के साथ मायके चली गईं। तो तुलसीदास जी उदास हो गए किंतु रात्रि के समय तुलसीदास जी को रत्नावली की याद आने लगी और तुलसीदास जी
चौमासा का समय था, बरसात का समय था। उसी अवसर पर रात्रि के समय ही पैदल अपनी ससुराल के लिए चल पड़े। मार्ग में एक नदी बह थी और उस नदी में बरसात के कारण खूब बाढ़ आई थी। नदी बाढ़ी हुई चल रही थी, चढ़ी हुई चल रही थी। अब वहां कोई साधन था नहीं, तभी एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा कि ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है और उसी पर सवार होकर के वो नदी पार हो गई। उसके बाद अपनी ससुराल पहुंचे। तुलसीदास जी ने सोचा कि अर्धी रात्रि के समय मुख्य द्वार से जाना उचित नहीं होगा, इसलिए घर के पीछे भाग से छत पर चढ़ने लगे। तभी देखा कि एक सर्प छत से लटक रहा था। तुलसीदास जी ने सोचा कि रस्सी है और वो सर्प को पकड़ करके छत पर चढ़ के आंगन में उतरे, जहां माता रत्नावली लेटी हुई थी। माता रत्नावली को जगाया। जे भी माता रत्नावली ने देखा तो तुलसीदास जी से कहा कि यहाँ इस हालत में इस समय आप कैसे आ गए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे आपकी याद आ रही थी। तो माता रत्नावली ने कहा कि तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो, यदि इतना ही प्रेम आप भगवान से कर देते तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता। माता रत्नावली अर्थात तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से प्रेरणा मिली और वहीं से तुलसीदास जी वापस लौट आए और वहीं से संत जीवन धारण कर लिया, संतत्व धारण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में पत्नी की प्रेरणा से संतत्व आ गया और वहीं से घर बार छोड़कर तुलसीदास जी काशी को चले गए। तुलसीदास जी ने सुना था कि भगवान काशी में रहते हैं, तो तुलसीदास जी काशी चले गए और कुछ समय तक काशी में निवास किया, किंतु तुलसीदास जी को काशी में भगवान नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले तो तुलसीदास जी काशी को छोड़कर सोचा कि भगवान का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, अवध में हुआ था। हो सकता है भगवान अवध में हो, तो ऐसा छोड़कर तुलसीदास जी अवध में आ गए। और उस समय जो कलयुग में जो भी राजा थे, सूर्यवंशी जो भी राजा थे, उन्होंने संतों के लिए आदर सत्कार की भूमिका में तुलसीदास जी को एक आश्रम में, एक धर्मशाला में ठहरा दिया और राज व्यवस्था के अनुसार संतों को भोजन और रहने की व्यवस्था की जाती थी। तुलसीदास जी वहां कुछ समय तक रहे। एक दिन की घटना है, जनवरी का महीना था। तुलसीदास जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान, सरयू स्नान करने के लिए जाते थे। नित्य तुलसीदास जी सुबह 4 बजे सरयू स्नान के लिए जाते थे। एक दिन श्री तुलसीदास जी सरयू स्नान कर ही रहे थे कि पीछे देखा तो एक वृद्ध माता सरयू जी के किनारे बैठकर स्नान कर रही हैं। कहते हैं स्त्री को स्नान करते हुए देखना नहीं चाहिए। उन वृद्ध माता ने कहा तुलसीदास जी से कि तुम्हें राम जी की सौगंध है, मैं जब तक न कहूं तब तक आप पीछे मुड़कर मत देखना। और तुलसीदास जी वहीं सरयू में खड़े हो गए। वो वृद्ध माता स्नान करके वापस चली गईं, किंतु वो तुलसीदास जी को बताना भूल गईं। 3 दिन गुजर गए। जो भी उस समय के समकालीन सूर्यवंशी राजा थे, जब उन्हें तुलसीदास जी नहीं दिखे तो उन्होंने अवधवासियों से पूछा कि आप लोगों को कहीं तुलसीदास जी दिखे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज मुझे भी 3 दिन हो गए तुलसीदास जी नहीं दिखे हैं। तो उन राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया। जब वो ढिढोरे की आवाज उन वृद्ध माता के कानों में पड़ी तो उन्हें याद आया, अरे मैंने तो तुलसीदास जी को सरयू में स्नान करते हुए देखा था और उन्हें सौगंध भी रखाई थी। वो दौड़ती हुई राजा साहब के पास गई, बोले महाराज अपराध क्षमा हो, मैं एक दिन स्नान करने गई थी
वहां सुबह सुबह तुलसीदास जी भी स्नान कर रहे थे, तो मैंने उन्हें सौगंध दिलाई थी कि आपको श्री राम जी की सौगंध है, मैं जब तक न कहूं तब तक आप पीछे वापस मुड़कर मत देखना। उन राजा साहब ने अपने सैनिकों को भेजा, तो तुलसीदास जी 3 दिन तक, जाड़े की रातों में 3 दिन 3 रात सरयू में ही उसी अवस्था में खड़े रहे। धन्य है वो राम जी का भक्त, धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, धन्य है उनका ये भक्ति भाव। तब उन्हें वो माता जाकर के, वो वृद्ध माता ने हाथ पैर जोड़े और तुलसीदास जी से क्षमा प्रार्थना मांगी और अपनी सौगंध वापस ली। तब तुलसीदास जी वापस आए। प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में इस कथा का श्रवण करें। यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में भेजकर सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम।